हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु कुमार आप सभी का नॉलेज बैंक रेजिडेंस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो हम एक एक करके जो है कि धीरे धीरे बढ़ते हैं। देखते हैं, पहला पॉइंट हमारा है भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो अंग्रेज़ों का जो है से लड़ाई के वक्त ही भारत में जो है कि बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे भारत सरकार पर। तो सबसे पहला पॉइंट आता है रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है ना, ये जो है कि 1773 का जो है कि द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट जो है कि द्वारा जो है कि 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। कहाँ पे? तो कलकत्ता में 1774 में। उसके बाद जो है कि भारतीय लोगों को जो है कि भारत का प्रशासन में भाग लेने का अधिकार जो है किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो है कि ये प्राप्त हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय विधान परिषद को जो बजट का पर बहस करने का जो है कि अधिनियम हमें जो है शक्ति किस अधिनियम से प्राप्त हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम जो है कि 1892 के तहत जो है कि हमें ये प्राप्त हुआ था। यानी 1892 का जो भारत सरकार अधिनियम जो है कि पास हुआ था, उसके अंतर्गत हमें जो है कि जब भी बजट पास होती थी उस पर जो है कि बहस करने का शक्ति प्रदान किया गया था। हम बात करते हैं उसके आगे। तो केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा जो है कि द्विसदन सदन में यानी कि बना? तो ये है इसका सही आंसर है 1919 का जो अधिनियम आया था उसके अंतर्गत जो है कि ये हुआ था। यानी कि 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसके अंतर्गत ये हुआ। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का जो है कि शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्राप्त होता है? आपको पता है कि भारत सरकार को जो है क्या है क्या अध्यादेश जारी करने का कंडीशन है। तो अध्यादेश कब जारी होता है? जब सरकार जो है कि सदन नहीं चल रहा हो तब ये अध्यादेश जारी किया जाता है। तो ये किस अधिनियम के तहत मिला? ये जो है मिला था हमें भारत के राष्ट्रपति को ये भारत शासन अधिनियम 1935। पूरी भारत व्यवस्थीय व्यवस्था को अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा अधिनियम है? भारत शासन अधिनियम 1935। अब हम बात करते हैं कि इसका भारतीय जो है कि का संवैधानिक विकास वास्तव में किस पैटर्न से हुआ। तो पहले तो दो प्रकार की सरकार थी। देखिए 1765 की बात होती है तो उस समय जो है कि प्लासी का युद्ध हुआ था, और प्लासी के युद्ध में जो है कि अंग्रेजों की जीत हुई थी और मुगलों की जो यानी भारतीय जो शक्तियाँ थी, मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और जो है कि भारत के जो है कि मुगलिया हुकूमत का जो है बादशाह थे, उनकी हार हुई थी। तो इस हार के फलस्वरूप जो है कि अंग्रेजी हुकूमत की स्थापना हो गई थी। बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आ गई थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये राज्य जो है कि आ गए थे। तो उसके अंतर्गत अंग्रेजों की जो पहली जो प्रशासन व्यवस्था संभालने के लिए जो नीति आई थी उसको कहते हैं रेगुलेटरी एक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, 1773। उसके पश्चात जो है कि 1784 में 11 सालों के बाद फिर जो है कि कौन सा आया? तो आता है पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद फिर जो है कि 1793 में आता है चार्टर एक्ट। ठीक है, यानी कि कुछ क्रमशः जो है कि 11 सालों के बाद जो है कि सबसे पहले आया रेगुलेटरी एक्ट। उसके बाद 84 में जो है कि आया पिट्स इंडिया एक्ट, और चार्टर एक्ट आया 1793 में। और चार्टर एक्ट जो है कि करके 4 आए थे। ठीक है, 4 आए थे। तो सबसे पहले चार्टर एक्ट कब आया था? 1793 में। दूसरा चार्टर एक्ट आया 1813 में। ठीक है ना, 20 सालों के बाद। और फिर 20 सालों के बाद फिर आया कब? तो चार्टर एक्ट 1833 में। उसके बाद 1853 में जो है कि चौथा जो है चार्टर एक्ट आया। यानी कि चार्टर एक्ट जो है कि हमेशा क्रमशः 20 सालों के बाद आया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी आपको इसी में याद क्या रखना है कि रेगुलेटरी एक्ट कब आया, और उसके बाद ये सब बात याद रखनी है जो चीज़ें हैं कि चार्टर एक्ट सभी 20 सालों पे आए थे। उसके बाद 1853 के बाद जो है कि 1857 में जंग हुई थी। जंग के पश्चात जो है कि फिर अंग्रेजी हुकूमत का जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकल करके भारत का ताज के अंतर्गत चला गया था। तो फिर क्या हुआ?
इस चीज़ को अगर हम और देखें अच्छे से, तो फिर आता है भारत शासन अधिनियम। ठीक है, भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत क्या होता है, पहला जो है कि भारत शासन अधिनियम होता है 1858, उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861, उसके बाद दूसरा भारत शासन अधिनियम जो है कि 1892। ये वही 1892 है जिसके अंतर्गत जो है कि बजट पर जो है विधानमंडल में जो है कि बजट पर जो है कि चर्चा करने का जो है कि अधिकार मिलता है। अब बात करते हैं, उसके बाद आता है सबसे मेन कहानी शुरू होता है भारत की मतलब राजनीति का, 19 भारत परिषद अधिनियम 1909, उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919, और उसके बाद सबसे लास्ट अधिनियम मेन इंपॉर्टेंट अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है ना। इसके बाद जो है कि 15 अगस्त 1947 को जो है कि भारत को आज़ादी मिली गई, तो उसके लिए एक आया था अधिनियम भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। कहता है कि केंद्र में द्वैध शासन जो है कि किस अधिनियम के तहत लागू की गई थी, तो ये कौन सा था, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, और हमने भी क्या देखा था कि राज्य में जो है कि द्विसदनीय व्यवस्था कब हुई थी, तो ये हुई थी जो है कि 1919 के अंतर्गत, और ये हुआ 1935 के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं कि किस ब्रिटिश में भारत में किस अधिनियम के तहत अंतर्गत जो है कि भारत में जो है कि क्या हुआ, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय जो है कि शासन का प्रावधान था, तो ये कौन से शासन में प्रावधान था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने सुना हुआ जो है कि साइमन कमीशन आई थी। तो साइमन कमीशन क्यों आई थी, तो साइमन कमीशन आई थी भारत शासन अधिनियम 1919 का। ठीक है ना, इसका 10 साल होने पर इसका समीक्षा करना था, और उसका समीक्षा करने के लिए ही आई थी, लेकिन ये जो है कि 2 साल पहले ही आ गई थी भारत शासन अधिनियम 1927 में ही। इसको आना था कब, 1929 में आना था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय संघ के संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में था, तो ये था भारत शासन अधिनियम 1935। यानी कि भारत का जो आज का पैटर्न है ये किसमें आया था, भारत शासन अधिनियम। वो अलग बात है किसके अंतर्गत पाकिस्तान और बांग्लादेश भी होते। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य की शक्तियों का विभाजन का जो है कि पहला जो है कि किस अधिनियम में बताया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1935। हम बात करते हैं एक निर्वाचित संविधान द्वारा जो है कि भारत का संविधान निर्माण का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था, तो क्रिप्स मिशन योजना के अंतर्गत। ठीक है ना। तो क्रिप्स मिशन का जब भी पॉइंट है तो इसका मतलब क्या था, ये संविधान निर्माण की जो है कि करवाने का एक प्रस्ताव लाया था। ठीक है ना। हम बात करते हैं अगर भारत संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था, तो भारत किसके अंतर्गत किया गया था, तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, जिससे भारत का जो है कि विभाजन करके जो है कि एक सरकार का गठन करना था। अब हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में होना था, तो 10 लाख की आबादी पर। यानी कि कोई एक भी हर एक प्रतिनिधि का चुनाव जो है कितने पे होता, तो जो है कि 10 लाख की आबादी पर जो है कि प्रतिनिधियों का चुनाव होना था। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया गया था, तो विभिन्न प्रांतों के जो है कि प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा, और बाकी जो है कि देशी रियासतों के राजाओं के द्वारा, जो देशी रियासतें थी। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अंतरिम सरकार की जो गठन हुआ था उसके बारे में। तो अंतरिम सरकार का गठन की अगर हम बात करें, अंतरिम सरकार कब गठित हुई थी, तो अंतरिम सरकार का गठन जो है कि
1946 में किया गया था। इसके जो है कि सदस्य कौन कौन थे, तो बहुत सारे सदस्य थे, लेकिन हम जो प्रमुख सदस्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू, इनका विभाग कौन कौन सा था, राष्ट्रमंडल संबंध और विदेश मामले इनके अंतर्गत थे। उसके बाद बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या दिया गया था, गृह विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इनको कौन सा विभाग दिया गया था, खाद्य एवं कृषि विभाग। अब हम बात करते हैं जॉन मथाई की। तो जॉन मथाई को क्या दिया गया था, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, ठीक है। इसके अलावा जगजीवन राम की अगर हम बात करते हैं, इनको श्रम मंत्रालय दिया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं सरदार जो है कि बलदेव सिंह की। तो इनको रक्षा विभाग दिया गया था। लियाकत अली खां को दिया गया था वित्त विभाग। और सी राजगोपालाचारी को क्या दिया गया था, सी राजगोपालाचारी को दिया गया था जो है कि शिक्षा एवं कला विभाग, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री जो है कि मुख्य जो है कि क्या है कार्यवाहक जो है कि लोग थे। आगे जो है कि हम देखते हैं उनके और मंत्रियों के बाद जो है कि हम देखते हैं पैटर्न को आगे। अब हम बात करते हैं संविधान सभा का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। तो संविधान बनाने के लिए जो है कि हम बात करें भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर जो है कि 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ठीक है ना। इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, भारतीय संविधान सभा का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, वो प्रारूप तैयार हुआ था, वो किसके द्वारा हुआ था, BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। हम बात करें संविधान सभा का स्थायी जो है कि अध्यक्ष कौन बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा जो है कि प्रस्ताव जो है कि उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। अब बात करते हैं नेहरू द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव संविधान सभा में कब जो है कि उसको स्वीकृत किया गया, ठीक है ना। तो इसको स्वीकृत किया गया 22 जो है कि जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के निर्माण में जो है कि कुल कितने अधिवेशन हुए थे, जिसके अंतर्गत पूरा संविधान बना। तो टोटल अधिवेशन हुए थे 12, ठीक है। बात करते हैं संविधान के निर्माण से जो है संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनरल क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। तो 2 साल 11 महीना 18 दिन जो है कि संविधान को बनाने में लगा था। अब हम बात करते हैं संविधान को जो बनाने के लिए जो है संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो सर VN राव थे, ठीक है ना। इसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे, VN राव। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान सभा के ने जो है कि वर्तमान रूप में, ठीक है ना, वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब जो है कि अपनाया था, तो 22 जुलाई 1947 को, ठीक है ना। यानी मात्र जो है कि 15 अगस्त से थोड़ा दिन पहले, यानी कि 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। 15-8-23 दिन पहले अपनाया था इस चीज को, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि संविधान सभा की पहली बैठक जो की अध्यक्षता किसने किया था, तो किसने किया था, तो भैया तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी जो है कि अध्यक्ष बनाए गए थे। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया था, तो भारतीय संविधान को स्वीकृति जो प्रदान की गई थी 26 जो है कि नवंबर 1949 को, लेकिन कुछ कारणों से जिसको बाद में लागू किया गया। और अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान को जो कि पूर्णतः लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। ये याद रखने की चीज़ है, 26 नवंबर 1949 को जो कि बन के तैयार हो गया था, स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन इसको जो है कि लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अब थोड़ा हम इस चीज़ को थोड़ा डीपली थोड़ा देखते हैं, संविधान सभा के बारे में बात करते हैं। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी जो है कि अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर को जो है कि 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, यानी कि 2 दिन तक जो है कि
यानी कि 2 दिनों के लिए जो है कि अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थाई जो है कि अध्यक्ष बने रहे थे। और 11 दिसंबर को जो है कि 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को जो है कि इसका अध्यक्ष अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद जो है कि हम बात करें 13 दिसंबर को जो संविधान सभा का जो प्रस्तावना था उसको जो है कि रखा गया संविधान सभा में, ठीक है। जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको रखा गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो है कि इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी को जो है कि क्या हुआ, इसको जो है कि स्वीकृति प्रदान की गई सर्वसम्मति से। और 26 नवंबर 1949 को जो है कि संविधान सभा को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को जो है कि इस संविधान को जो है कि लागू किया गया, ठीक है ना। तो भारत का संविधान की अगर हम बात करें तो बेसिकली भारत का संविधान जो है कि 2 भाषाओं में है, हिंदी और इंग्लिश में भारत का संविधान बनाया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं छब्बीस नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा जो है कि अधिनियमित किया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। यानी कि उसको मतलब उसको कानून का दर्जा दिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं जन गण मन को जो है कि भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। तो झंडा को तो जो है कि 22 जुलाई 1950 को 1947 को अपना लिया गया था, लेकिन राष्ट्रीय गान को जो है कि जन गण मन को जो है कि 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, यानी कि देश की आज़ादी के बाद, ठीक है ना। अशोक चक्र को कब अपनाया गया, तो अशोक चक्र को जो है कि 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। यानी 1950 में जो है कि जब जिस दिन जो है कि संविधान को जो है कि पहला जो है कि भारतीय संविधान को जो है कि प्रारूप को मान्यता दी गई फाइनली और इसको स्वीकृत किया गया, उस दिन जो है कि इसके जो है कि अशोक स्तंभ को भी स्वीकार किया गया, उसको अपनाया गया। हम बात करते हैं संविधान सभा की जो सलाहकार समिति के जो है कि अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना। झंडा समिति वही थी जिसको जो है कि भारतीय तिरंगा का बनाने का जो है कि प्रभार दिया गया था। अब हम बात करते हैं प्रमुख समितियां और जो है उनके अध्यक्ष, तो संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक मामलों के परामर्श हेतु जो एक कमेटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब हम बात करते हैं प्रक्रिया एवं नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि यही अध्यक्ष थे। राज्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र जो है कि पंडित जो है कि जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम आगे बात करते हैं संविधान के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे जीवी मालवंकर, ठीक है ना, उसके अध्यक्ष थे जीवी मालवंकर। अब हम बात करते हैं संविधान सभा का जो प्रारूप जो तैयार किया गया था उसके जो है कि अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा जो है कि 6 लोग और थे जो इसमें समिति में शामिल थे। वो थे कौन, एन गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, उसके बी.एम. मित्रा, ठीक है ना। बी.एम. मित्रा जब की जो है कि मृत्यु हो गई थी उसके बाद जो है कि इनके स्थान पर एन माधव जो है कि आए थे, और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, उसके अलावा सैयद मोहम्मद सलातुल्ला और जो है कि डी पी खेतान आए थे टीपी जो है कृष्णामाचारी के स्थान पे। वो जो है कि स्वास्थ्य कारणों से जो है कि इस्तीफा दिए थे इसके वजह से, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था, तो ये किया था 29 अगस्त जो है 1947 को, ठीक है ना। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति कब गठित हुई थी, तो 29 अगस्त 1947 को, तो यानी कि 15 अगस्त के बाद 14 दिन बाद इसका जो है कि स्थापना किया गया था। अब हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था, तो जो है कि पहले इनको जो है कि चुना गया था बम्बई प्रेसिडेंसी से 1947 से 1950 तक, लेकिन पुनः अगला जो है कि चुनाव इनका हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से लेकर के 1947 तक, ठीक है। तो ये जो है कि संविधान सभा का जो है कि बेसिक था। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले वीडियो में फिर हम देखेंगे।
तब तक के लिए जो है कि धन्यवाद। आप हमारा चैनल देखते रहिए और जो है कि लुत्फ़ उठाते रहिए।